बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज मैं आपको एक वीआईपी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। हमने जो एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें 27 क्लासेस हो चुकी हैं, आपने ये देखा होगा, और 28 नंबर क्लास पे अभी जो है वो मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। और मेरा मिशन यही है कि मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सिखा सकूं ट्रेडिंग के हवाले से, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो जनरेट कर सकें। इसके अलावा हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट किया है जो कि 24 घंटे लाइव रहता है। आप इसमें लाजमी जो है वो इसको वॉच करें, और ये 24 घंटे एंड 7 डेज जो है वो लाइव रहता है पूरा, यानी कि लगातार लाइव रहता है। और अगर मैं इसकी भी अगर आपको डिटेल दिखाना चाहूँ तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसका आइडिया मैं आपको देता हूँ कि इसमें हमने क्या चीज़ शुरू की है। देखें, ये लाइव चल रहा है, ये आज का लाइव है। अगर यहाँ की हम बात करें तो इस एरिया से, यानी कि जब गोल्ड की प्राइस 1949 थी तो सेल का जो एक एरिया है वो मैंने बताया कि ये सेल जोन है, यहाँ से सेल कर सकते थे। और इस टाइम गोल्ड जो है वो 1929 के ऊपर मौजूद है। हमारा फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी भी मौजूद है विद स्टॉप लॉस। आप इसको सारा फॉलो कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और लाइव ट्रेडिंग पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम की जा रही है, 24 घंटे लाइव। कोई भी पाकिस्तान में इस टाइम आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो आप इस चैनल को लाजमी फॉलो भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, और इसी तरह से आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही वीआईपी एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आपने बहुत तरीकों से सीखा होगा, बहुत मेथड आपने इस पे देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर भी, और डिफरेंट जगहों पे आपने आरएसआई सीखा भी होगा। लेकिन आरएसआई को जो हम इस फ्री क्लासेस में सिखाने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आरएसआई के हवाले से डिटेल से वीडियो आपको यहाँ पे मैं फ्री देने वाला हूँ। इसको फॉलो करेंगे तो आप 100% और लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। ये आरएसआई की पहली वीडियो है। इसके साथ साथ हम आगे आने वाली वीडियो में जितने भी आरएसआई के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसके नीचे लाइक भी प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये किस तरह का लगा पूरा एक वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि मैं एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे साथ एक्सएनएस की टीम के अंदर आप शामिल हो सकते हैं और डेमो पे ट्रेड करें। जब आप समझें कि आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, देन आप उसमें रियल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिकेटर है हम यूज़ कर रहे हैं आरएसआई। आप इंडिकेटर पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, आप अपने जो MT5 है उसके अंदर लगा सकते हैं, MT4 में भी लगा सकते हैं, या कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो। आरएसआई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास एक लेवल, जनरल लेवल आते हैं, वो कुछ इस तरह के आते हैं। आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आरएसआई लग जाएगा। और यही आरएसआई आपने पूरी वीडियोस में भी देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है। और वो क्या लोग कह रहे होते हैं उसमें ये होता है कि आप 70 के ऊपर ये आपको दिखाता है। ये मैं एक जनरल जो बात फैली हुई है या इसके हवाले से ज़्यादातर वीडियोस आपको मिलेंगी देखने को, वो यही मिलने वाली हैं। लेकिन मैं आरएसआई को किस तरह से यूज़ करता हूँ आज इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से इसको फ्री टाइम में देखें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एक जनरल ओवरव्यू है आरएसआई के बारे में कि इसका क्या होता है, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, 70 इसको ओवर बाट लिया जाता है और 30 का जो लेवल है वो इसको ओवर सेल लिया जाता है। इसमें टोटल जो पॉइंट्स होते हैं वो 100 हैं, 0 से लेकर 100 हैं। तो इसमें ये कहा जाता है जी कि अगर 70 के पास पहुंचता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और 30 के पास पहुंचता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये एक सिंपल आरएसआई की लॉजिक बताई जाती है।
आरएसआई का डाइवर्जेंस भी यूज किए जाते हैं। डाइवर्जेंस इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर आगे आने वाली क्लासेस में, तो वो भी डिटेल से हम देखेंगे। लेकिन आरएसआई का जो एक मेजर जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो यही समझा जाता है कि जो 70 है वो ओवर आपका बाट एरिया है, जो 30 है वो ओवर सेल एरिया है। यहां तक पहुंचे तो आप इसको सेल कर दें, यहां पे पहुंचे तो आप इसको बाय कर लें। ये एक फैला हुआ। लेकिन आज जो वीडियो में आप सीखने वाले हैं ये टोटली इसके अपोजिट है। जिस तरह से मैं प्रैक्टिकली इसको यूज करता हूं वो आपको बताने वाला हूं क्योंकि अगर आप इस मेथड से यूज करेंगे तो काफी ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम आरएसआई से ट्रेड नहीं कर सकते। याद रखिएगा यहाँ पे मेरी ये भी बात कि किसी भी इंडिकेटर को हम हेल्प के तौर पे यूज करते हैं, हम ट्रेड के लिए यूज नहीं करते। जैसे कि मैं अपने पेड जो हमारे सेशंस होते हैं, जो अगला सेशन जून में होने वाला है और पीछे 3 सेशंस हो चुके हैं, उसमें मैं ये चीज बताता हूं क्लियरली कि आप कभी भी किसी भी इंडिकेटर से ट्रेड नहीं कर सकते। आपने ट्रेड करने के लिए प्राइस एक्शन को यूज करना है, यानी कि प्राइस ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आपको ये बताता है कि नेक्स्ट प्राइस क्या होगी, जो कीमत है किसी भी चीज की, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन इंडिकेटर को हम यूज करते हैं ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए। जब आप ट्रेड को यूज करोगे, साथ आपको प्राइस एक्शन पता होगा, आपको मेजर लेवल्स निकालने आते होंगे, लेवल्स के ऊपर आपको वो देखना आता होगा, देन आप इसको बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर, 30 मिनट के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर ट्रेड करना सिखा रहे हैं या बता रहे होते हैं। और मैं इस चीज को समझता हूं कि जितनी भी ट्रेडिंग मतलब कि एक स्टाइल है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल या इस तरह की चीजें, तो आपको होल्ड करना आना चाहिए। हम गलती क्या आप कहाँ पे कर रहे होते हैं, हम गलती करते हैं कि हम प्रॉफिट लेके $5 का, $10 का निकल जाते हैं, लेकिन लॉस हमारा $100, $500, $1000 का होता है। तो ये अगर गलती आप अगर छोड़ देंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है, प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस की वैल्यूज को समझना, उनके लेवल्स का पता होना है। देन फिर साथ आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिक्स अप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बेस्ट इंडिकेटर है आरएसआई, और आरएसआई की कौन सी वैल्यूज आपने यूज करनी है वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखें ये तो एक जनरल वैल्यूज हैं जो लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से यूज नहीं करता। इसकी वैल्यूज चेंज कैसे करते हैं, आप यहाँ पे रख के आप इसको डबल क्लिक करेंगे आरएसआई के ऊपर, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। इसमें इनपुट में हमेशा 14 ही रखा जाता है और ये एक डिफॉल्ट वैल्यू, बहुत बेस्ट वैल्यू है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स में आ जाए तो आपने आरएसआई किस के ऊपर अप्लाई करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स किस चीज के ऊपर अप्लाई करना है, तो प्राइसेस में से कौन सी वैल्यूज वो लेगा, जैसे कि क्लोजिंग वैल्यू, ओपन वैल्यू, हाई, लो, मीडियन प्राइस एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, जो इंपॉर्टेंट प्राइस का लेवल है, वो क्लोजिंग लेवल है। क्लोज वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट समझी जाती है किसी भी और मतलब के लेवल को देखने के लिए। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग ही सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी क्लोज सिलेक्ट होता है तो इसी को रहने देते हैं। आपने इसमें चेंज करना है कलर, जो है वो कलर हम इसका चेंज यहाँ से कर सकते हैं। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो क्या चेंज करने वाला है, देखें 30-70 आपके पास डिफॉल्ट होगा, हमने इन दोनों को डिलीट कर देना है और अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं होगा। अब हमने लेवल कौन सा लगाना है, लेवल हमने लगाना है एक 40 का और एक 60 का, ये 2 लेवल्स लागे। इसके अलावा आपने लगाना लेवल 25 का यानी कि 25 का, और उसके बाद आप लेवल लगाएंगे 75 का। तो ये 4 लेवल्स हमने अप्लाई करने हैं। अब दोबारा से इसको देख लें, 40, 60, 25 एंड 75। तो इसको हम जो है वो यूज कर रहे हैं एंड देन इसको ओके प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको 2 की बजाय 4 लेवल्स नजर आ रहे हैं। एक आपका 75 का लेवल है, आपका 60 का लेवल है ये वाला, और उसके बाद ये 40 का लेवल है और ये 25 का लेवल है। अब हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी है और कितना आप आसानी के साथ इसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर तो मार्केट बुलिश है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को, अगर तो मार्केट बुलिश है, और बुलिश मतलब
ऊपर अप ट्रेंड में जा रही है, इस चीज को समझे, मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूं। और अगर अप ट्रेंड में जाते हुए वो जो RSI हमारा वो 60 के ऊपर सपोर्ट लेता है, 60 के ऊपर सपोर्ट लेता है, मतलब ये हमारा पास RSI फर्ज करें यही वाला लेवल है, तो इसके ऊपर ये अब जो अगर उसने आके दोबारा से इसको टेस्ट करके दोबारा से बाउंस बैक किया तो ये एक सपोर्ट उसकी बनती है, RSI की सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से एक कंफर्म मतलब 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। कंफर्म का मतलब यहाँ पे फॉरेक्स में अगर आप देखें, ट्रेडिंग में देखें, तो इसका मतलब ये है कि 80-90% इसमें फिर और 80-90% पॉजिटिव रेशो बहुत बड़ी रेशो है इस ट्रेडिंग के अंदर। कंफर्म ट्रेड आपको मिलती है बाइंग की, और बहुत बड़ा अच्छा बुलिश साइन है ये। अब आपके सामने यहाँ पे डेली का चार्ट नजर आ रहा है, इसी तरह की एग्जाम्पल आपको एक दफा दिखाने वाला हूं मैं। जैसे कि ये अगर आप देखोगे तो ये एक कंफर्म बुलिश साइन है। अगर इसकी एग्जैक्टली हम प्राइस को देखें तो ये आपके पास कौन सी जगह पे इसने ये किया, ये वाला एरिया आपके पास बनता है। अगर आप मैं यहाँ पे निशान लगाता हूं तो ये वाला एरिया, तो ये देखें आपके पास कितना ज्यादा, जब यानी कि ये कैंडल क्लोज हुई थी, इसने बाउंस किया था इसके ऊपर, तो यहां से इस क्लोजिंग करने के बाद अगर आप यहां पे बाइंग करते या एक सेव बाइंग जो है वो इस एरिया का जो इसने ब्रेक किया था, इसने लास्ट हाई लगाया था, उसको तोड़ने के बाद अगर हम बाइंग करते तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट ये 15 दिन मार्केट बहुत स्ट्रांग बाइंग में रही है। और इसकी अगर प्राइसेस को देखा जाए तो इसकी प्राइस थी उस टाइम 1843 और इसने हाई जो लगाया था वो था $1946 का। तो बहुत बड़ी मूवमेंट है और बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप जनरेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब हमने इसमें निकलना कहाँ पे है? निकलने के लिए आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 75 पे जब मार्केट जाती है तो ये एक ओवर सेल शो करवाती है यहाँ पे कि मार्केट कभी भी यहाँ से इस एरिया में रिवर्स हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको नजर आना चाहिए, आपको नजर रखनी चाहिए प्राइस एक्शन पे। यहाँ पे RSI भी अगर आप देखो तो 75 को टेस्ट कर रहा था, और अगर आप मार्केट को भी देखें तो ये एक रेंज बना रहा था यहाँ पे, और ये नीचे से तो बड़ा तेजी से ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे जाके वो इस एरिया को रिजेक्ट कर रहा था। अब इस एरिया के ऊपर अगर हम साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिक्स करते तो हमें यहाँ पे पता चलता कि ये एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, और इस एरिया से RSI भी रिजेक्शन मार रहा है, और आपकी जो कैंडल्स हैं वो भी इस रेंज से ऊपर जाने से गुरेज कर रही हैं। तो ये एक बेस्ट एरिया बन सकता था आपका जो है ना अपना निकलने का, इस ट्रेड को वापस करने का। तो 75 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये बुलिश में मैं अभी आपको ट्रेड दिखा रहा हूं। इसी तरह से अगर हम एक और बुलिश की ट्रेड देखें, आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। इस जगह पे इसने मार्केट ने ये निकला है, RSI 60 को ब्रेक करके ऊपर गया। ब्रेक करने के बाद इसने पहला जो इसको रीटेस्ट किया था वो ये था दोबारा से, और अगर इसकी एग्जैक्टली वैल्यूज अगर आप देखोगे तो वो ये वाली रेंज है। अच्छा, इस जगह पे करने के लिए आपको एक और चीज भी नजर आ रही होगी, जो लोग इसको समझने वाले हैं उसमें आपको ये भी समझ आ रही होगा, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो रेशो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आपका जो रिस्क है वो बहुत थोड़ा है। इसको अब ट्रेड आप कैसे करोगे? RSI को इसने बाउंस किया, ये एक रेंज थी, इस हाई को जैसे इसने ब्रेक किया तो आप यहाँ पे बाइंग में बैठ सकते थे, और बाइंग करने के बाद आप देखें कितना ये ऊपर गया। दोबारा से उसने मार्केट ने दोबारा रिएक्शन दिया RSI को, और दोबारा टेस्ट किया, और इस जगह पे इसने एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी उसने सपोर्ट को टेस्ट किया है। ये इसकी पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के बाद कोई भी चीज रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो उसके बाद वो उस एरिया को सपोर्ट बना लेती है मार्केट। तो ये एक अच्छा आपके पास एक सपोर्ट उसने लिया। तो दोनों जगह पे आपको RSI भी सपोर्ट दे रहा है और आपको मार्केट भी सपोर्ट दे रही है, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग दोबारा से करने को मिल सकता था। और अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI काफी ज्यादा ऊपर 75 से भी ऊपर निकला 81 के, लेकिन आप 75 पे जाके आप इसको निकल सकते हैं। 75 यहाँ पे तकरीबन बन जाना था और आप इस जगह पे जाके निकल सकते, क्योंकि ये जो एरिया है ये फिर
बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग में चला जाता है और मार्केट ज़्यादा रिस्की हो जाती है। ये मज़ीद यहाँ पे बाइंग करना जो है वो सही नहीं था। ठीक हो गया जी। अच्छा, होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे कि मैं बुलिश की कैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, बुलिश की एक और भी चीज़ होती है, अगर मार्केट बुलिश है और अप ट्रेंड में मार्केट है जैसे कि यहाँ पे थी, तो अगर यहाँ पे मार्केट आती है दोबारा से 40 पे बाउंस ऊपर की तरफ लेती है, सपोर्ट लेती है, तो भी हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे। और ये बार बार आपको बाइंग का साइन दे रहा है यहाँ पे मार्केट, और इसको भी आप जो है ना वो एज अ सपोर्ट, यानी कि 40 तक अगर 60 के ऊपर सपोर्ट ले रही है तो बेस्ट सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। लेकिन मार्केट नीचे गिरती है तो ये 40 वाला भी बेस्ट एरिया था दोबारा से बाइंग करने का। लेकिन जो कंफर्म ट्रेड है वो आपको 60 से ऊपर अगर वो बाउंस ले रही है, उसके ऊपर रिजेक्शन दे रही है RSI, तो वो एक अच्छी ट्रेड आपके लिए मिल सकती है। तो हमने यहाँ पे देखें, लोग 70 तक वेट करते हैं, 70 को वो कह रहे होते हैं कि वहां से हम सेल कर देंगे, लेकिन मैं आपको उलट बता रहा हूं कि आप 60 क्रॉस करने के बाद उल्टा बाय करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ता है। जितने भी लोग मार्केट को समझते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी इस चीज को RSI को इस तरह से नहीं लेते। RSI बेसिकली एक स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट मजीद स्ट्रेंथ में आ गई है, मतलब 50 से ऊपर अगर मार्केट मूव कर गई है तो मार्केट एक अच्छे स्ट्रेंथ में है, मजीद बुलिश हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मजीद उससे प्रॉफिट जनरेट करने में अपोजिट ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉस बढ़ता है। अब जैसे किसी ने अगर 70 को देख के ट्रेड किया है, तो 70 को देख के ट्रेड उसने कहीं पे यहीं पे सेल किया कर दिया होगा जब मार्केट इस जगह पे थी, तो उसने यहाँ से सेल कर दिया है। लेकिन सेल करने पे उसने क्या किया, ये इस जगह पे कहीं पे उसने सेल किया होगा, तो सेल करने पे उसका उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि वो उसने बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर मतलब कि बहुत ही अभी उसकी वो प्रेशर था, मार्केट में भी प्रेशर बना था, मोमेंटम बना था, ये मोमेंटम इंडिकेटर भी है, तो एक मोमेंटम बना था, लेकिन उसने उस बजाय उस मोमेंटम का, उस प्रेशर का फायदा उठाने की बजाय उसने उसकी उलट डायरेक्शन में बैठना शुरू कर दिया, और वहां से वो जो है वो उसको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें, मार्केट में दूसरी अब जो सिचुएशन बनती है वो सेल की सिचुएशन है। सेल अगर आप देखें तो सेल इसके अपोजिट है, या तो ये इस जगह पे यानी कि 60 के नीचे अब इसको रेजिस्टेंस बना रही है। अगर हम इसको 7 प्राइस एक्शन के साथ मिक्स अप करते तो ये एक उसने बहुत अच्छा एरिया सेलिंग का बताया था। मैं आपको अगर इसके ऊपर रख के बताता हूं तो ये देखें, बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस था उसका लास्ट हाई। मतलब अगर यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं हम, जब इसने इसको रिजेक्ट किया था RSI को, तो यहाँ पे ट्रेड लेते, ये स्टॉप लॉस था, और देखें एग्जैक्टली 25 के ऊपर आके मार्केट ने मारा वापस उसके लिए। दोबारा से देखें, अगेन RSI ने यहाँ पे लिया है एक अच्छा जो है रेजिस्टेंस बनाया है। 60 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही, 60 को रिजेक्ट कर रही है, दोबारा से 60 को रिजेक्ट किया, तो ये वाला एरिया भी सेलिंग था, ये वाला एरिया भी सेलिंग था। और ये जो प्राइस थी, ये प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं तो ये वाला जो लेवल है प्राइस एक्शन को देखते हुए 1830, अगर आप मेरे फोरकास्ट के साथ जुड़े हुए हैं या मेरी वीडियोस को देखते हैं तो 1830 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि 1830 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 1830 के ऊपर वो बार बार इसको रेजिस्ट मिल रहा था। कैंडल को भी प्राइस एक्शन भी आपको बता रहा है कि ये एरिया स्ट्रांग एरिया है, स्ट्रांग उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, और RSI भी आपको कंफर्म कर रहा है कि यहां से रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे सेल में बैठ सकते थे। मजीद सेल कंफर्म होने के लिए आप इस एरिया को वेट करते, जब इसका लो ब्रेक होता तो सेल कर सकते थे। अदरवाइज आप इस एरिया को, क्योंकि ये डबल टॉप बन रहा था, तो इस एरिया को आप कंसिडर कर सकते थे बेस्ट सेलिंग के लिए। और उसी तरह से हुआ, मार्केट अगर RSI को देखें तो एग्जैक्टली 25 के ऊपर आके गिरी है। तो वैसे तो 30 को लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। 25 के ऊपर आके मार्केट गिरी है, और उस जगह पे उसने दोबारा से वो करना शुरू कर दिया, वापसी करना शुरू किया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे दोबारा से उसने वही काम किया, एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर
और ये वाला लेवल आपको वही 1830 वाला मिलता है। तो कितनी अच्छी ट्रेड थी हमारी सेलिंग की, और सेल यहाँ पे बहुत कंफर्म सेल था, और दोबारा से रिजेक्शन मिली उसको वापसी, ये अब इस लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर मूव कर गया। RSI थोड़ा नीचे 40 के नीचे आया तो सही, बट इस ज़्यादा देर जो है ना वो सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ये 40 के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखें तो 40 के ऊपर इसने एक बहुत अच्छी जो है वो ली है, सपोर्ट ली है 40 के ऊपर, ये वाला एरिया बनता है, तो बड़ा बेस्ट बाइंग था, और ये बहुत बेस्ट बाइंग था। कितना अच्छा बाइंग यहाँ पे हम कर सकते थे सिर्फ 40 एंड 60 को बेस बनाते हुए, और इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए RSI का। और RSI की रिजेक्शन आप अगर प्राइस एक्शन के साथ RSI के रिजेक्शन को भी फॉलो करते तो देन आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाएं, देन आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ आई है, और ये वाली जो वैल्यूज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं आपकी नज़र में, और आपको पहले यहाँ पे ये किसी ने सिखाई या बताई, या आपने इस चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं करते, आप इसको मस्ट जो है वो देखें। अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ RSI पे ट्रेड नहीं होती, मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट को समझना पड़ता है। सिर्फ RSI के ऊपर ट्रेड नहीं होती, लेकिन RSI एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर है उनमें से एक है। आप इसकी बहुत अच्छे से जो है ना वो इसके डिसीजन ले सकते हो, और उसके ऊपर जो है वो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर करंट सिचुएशन में मैं देखूं तो ये एक अच्छी जो है ना वो एक सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करके ऊपर गई थी। अगर इस लेवल को देखा जाए तो 1870 1885 ये यानी कि $10 का यहाँ पे एक रेंज है। तो अगर इस जगह पे अब RSI भी हमारा इस टाइम 48 के में मौजूद है, और अगर ये 40 के ऊपर आके दोबारा से बाउंस करता है RSI, और साथ मार्केट अगर किसी सपोर्ट पे आ जाती है, कितनी अच्छी ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ लाइव मार्केट के अंदर। और फिर भी आप कहें कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें अगर ये आपके बहुत अच्छे सपोर्ट पे मौजूद होती है, RSI 40 पे बाउंस करे तो यहाँ से बहुत अच्छा बाइंग दोबारा से मार्केट में बन सकता है। लेकिन अगर ये 40 को नीचे ब्रेक कर गया और इस लेवल को ब्रेक कर गया तो दोबारा से मार्केट नीचे मजीद जो है वो सेलिंग जोन में आ सकती है, मजीद उसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, और मार्केट वापस अपने उसी रेंज के अंदर, जो कि गोल्ड आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी रेंज बना के बैठा हुआ था, और एक वार की सिचुएशन के बाद इसने इस एरिया को ब्रेक किया। खैर ये दोबारा से इसी एरिया के अंदर आ सकता है। अगर RSI 40 के ऊपर होल्ड ना कर पाया तो दोबारा फिर RSI 25 के ऊपर इसको लेके आ जाएंगे। तो मैं आपको डेली के अंदर RSI की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके अंदर बता रहा हूँ मेरी। अगर आप ट्रेड भी देखोगे, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपके साथ अभी लाइव स्ट्रीमिंग, ये वाली लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप देखोगे जो चल रही है, तो काफ़ी टाइम हम होल्ड करते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि निकलने वाली करते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके नहीं निकलते हमारे पास। अगर आप देखें तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ, आपको भी ये बता रहा हूँ कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिंग जो सेशन है, जो उसमें चीज़ें हैं, उसमें आप इन चीज़ों को जो है ना वो शामिल करें। आपका स्मॉल प्रॉफिट, आपका बिग प्रॉफिट, और आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल लॉस। जो चीज़ आपने निकालनी है मार्केट के अंदर से वो है बिग लॉस की। अगर आप ये वाली चीज़ अपनी स्ट्रेटजी में से निकाल देंगे, ये तीनों चीज़ें रखेंगे, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में से लॉस नहीं ले सकते और अच्छा प्रॉफिट हमेशा जनरेट करेंगे मंथली बेस पे अगर आप उसको निकालें। तो हम गलती कहाँ पे करते हैं, हम गलती यहीं पे करते हैं, हम ट्रेड को होल्ड नहीं करते, अच्छी ट्रेड को ढूंढते नहीं हैं, जल्दी में रहते हैं। रोज़ाना के आपको डिफरेंट लोग बता रहे होते हैं, आप कभी किसी को फॉलो कर रहे हो, कभी किसी को फॉलो कर रहे हो। एक ही दिन में अगर आप 4 लोगों को फॉलो करोगे तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस जगह पे जाके बैठोगे। मुझे ज़रूरी नहीं है फॉलो करें, लेकिन कम अज़ कम एक बंदे को तो फॉलो करें जो कि आपके लिए एक बेस्ट चीज़ ला रहा है, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर।
तो आप किसी भी लेकिन एक स्ट्रेटजी के ऊपर रोज़ाना अपनी स्ट्रेटजीज़ को तब्दील ना करें, अपने जो सीखने वाले जहाँ से आप सीख रहे हो उनको तब्दील ना करें, अदरवाइज़ आप फिर किसी भी जगह पे नहीं पहुँचोगे और हमेशा लॉस में रहेंगे। होप्स हो कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ मसरूफियात ही नहीं बन पाई, बट अभी जल्दी जो है बनाने की कोशिश करूँगा। आपके कमेंट्स मुझे मजबूर करेंगे कि मैं कब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, और आपका जो लाइक हैं वो भी मजबूर करेंगे कि कब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं आप कितना मजबूर करते हैं लाइक करके और नीचे कमेंट में बता के कि आप को ये सारी चीज़ जो है वो कैसे लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।